जैसे ही मैया ने देखा प्रभु संकुचित भाव में हो रहे, मैया ने मुद्री दी, बोले प्रभु इसको केवट को उतराई के रूप में दे दो। जैसे ही भगवान आगे बढ़ाए, कहो कृपाल लेहु उतराई। केवट प्रभु के चरणों में पड़ा, बोला प्रभु जब मछली पकड़ने वाला जाल डालता है तो जो मछलियां बीच में होती हैं वही जाल में आती हैं, और मैं तो आपके चरणों के पास मतलब किनारे आ गया हूँ, संसार के इस पार आ गया हूँ। और प्रभु जानकी जी माया है, मुद्रिका किसकी है? मणि की है, तो ये भी माया, जानकी जी की चीज भी। तो जब मैं आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर लिया हूँ प्रभु, तो अब मुझे माया में आप क्यों फंसा रहे हैं? दूसरी बात, केवट कह रहा है सरकार हमारे यहाँ का नियम है कि माताओं को, बहनों को, बेटियों को दान दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। केवट चरण और गहे केवट चरण प्रभु आज क्या नहीं मिला? केवट चरण कहो कुलाई, केवट चरण कहो कुलाई, कहव कृपाल भगवान ने केवट से कहा ले लो, केवट ने कहा नहीं, हमारे हाथ दिया जाता है माताओं से और बहन बेटियों से, प्रभु लिया नहीं जाता। ज्यों ही कहा, अब देखिए आप समझिएगा जरा, केवट के यहाँ शायद 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, अगर नाव ना चले तो रोटी ना मिले। अच्छा आजकल के जो अंबानी होते, अंबानी बात समझिएगा जरा, ये शब्द बोलते कि अब कुछ नहीं चाहिए, आए कहते कि कुछ नहीं चाहिए, क्या कहते? मुद्रिका मिल रही, जो 100 रुपया और मिल जाता तो इस समय खर्चा चल जाता और मुद्रिका बच जाती है। लेकिन केवट कह रहा है कि आज जगत का दाता मेरे द्वार पर आ गया, जिसका नाम लेने से मंगल हो जाता है, अमंगल चला जाता है। आज मैं क्या नहीं पाया नाथ, आज मैं कहा न पावा। जिंदगी भर तो मैंने संसार की सेवा किया, लेकिन आज जगत पति की सेवा कर रहा हूं, इसलिए अब कह चुनाथ चुना देना चाहिए मोरे, अब का चुना देना चाहिए मोरे, अब का चुना नहीं चाहिए, रख लो प्रभु आपकी दीन दयाल अनुग्रह बस 2 मिनट केवट प्रसंग से तुरंत दशरथ मरण पर चलते हैं, समय बहुत कम है। जैसे ही भगवान देने लगे, केवट ने कहा प्रभु क्या नहीं मिल गया? आप आ गए, एक तू जो मिला वो सारी दुनिया मिली, अब चाहिए क्या? रह क्या गया? जीव का अंतिम उद्देश्य होता है ईश्वर प्राप्ति, और प्रभु आप आ गए तो अब रह क्या गया? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन केवट ने एक और बाण छोड़ दिया, बोला प्रभु अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब आप लौट के आओगे तो राजा हो जाओगे, इसलिए जब लौट के आना तो फिरती बार और मोही जो देवा फिरती बारे, मोही जो देवा फिरती बारे, मोही जो देवा फिरती बारे, प्रभु जी मोही जो देवा वो प्रसाद बड़े बोले लगता है बहुत होशियार गुरु का शिष्य है। बोले क्यों? बोले अभी जाते समय चरण धो लिया और कह रहा है फिरती बार, जब वापसी जाना तो फिर आओगे तब जो दे दोगे उसको ले लूंगा। भगवान को बांध दिया,
और आप ध्यान दीजिएगा, पूरे रामायण को आप पढ़िएगा, समझिएगा ध्यान से। तो भगवान ने सखा तो बनाए हैं, लेकिन भगवान भरत जी को परम सखा मानते हैं और भरत जी के समान ही निषादों का आदर किया है। भगवान ने क्या कहा है, तुम मम सखा भरत सम भ्राता और सदा रहे हु पुर आवत जाता। बहुत किया, केवट ने कुछ नहीं लिया, चरणों में प्रणाम किया। दोहा नंबर 105 अयोध्या कांड खोल लो, पहली पंक्ति चालू करो। जैसे ही प्रणाम किया और केवट चल दिया अपने तरफ। भगवान अपने तरफ, निषाद ने कहा प्रभु मुझे ले चलो, वन दिखाता हूँ। भगवान कहे चलो, अब थोड़ा मैं स्पीड में हूँ, जरा आप लोग भी चैतन्य शक्ति बढ़ाओ। थोरे ही मैं सब और कहा बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। अब जरा राम जी वाली कथा सुनो, जो राम जी लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। मतलब दूसरी कथा नहीं, कथा यही शैली राम जी की है कि थोड़े में कहूंगा और ज्यादा समझो। भगवान चलते चलते कहाँ आ गए, प्रयाग को कही सकई। 105 पहली पंक्ति। प्रभाऊ को कही सकई, भाव प्रभाऊ को कही सकई, प्रयाग प्रभाऊ को कही सकई, प्रयाग प्रभाऊ कलुष पूज को जल मृग राऊ, कलुष पूज को जल मृग राऊ। भगवान कहाँ आ गए, बोले प्रयाग आ गए। और प्रयाग का वर्णन कौन कह सकता है, बोले क्या है, बोले कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। तीर्थपति की विशेषता क्या है, बोले अस तीर्थपति देख सुहावा और सुख सागर रघुबर सुख पावा। तीर्थपति, तीर्थपति माने, तीर्थपति माने प्रयागराज, उसको देखकर भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। तीर्थराज क्या है, बोले मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। क्यों ही देखे सुख सागर, भगवान सुख के सागर हैं, लेकिन प्रयाग में जाकर के सुख पा रहे हैं। इसका मतलब समझिएगा। और तीर्थराज क्या है, संत का समाज ही तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, इसका तात्पर्य जहां संत का समाज पहुंच जाए वो जगह क्या हो जाती है, तीर्थराज हो जाती है। और वहां आकर के भगवान भी सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान आ गए भरद्वाज जी के आश्रम पर और भरद्वाज देखते ही प्रभु के चरणों में पड़ गए। बोले प्रभु सब तीर्थ व्रत त्याग और तप सब पूरा हो गया, आज आपका दर्शन हो गया। जितने भी महात्मा ऋषि मुनि थे संध्या के समय सब भरद्वाज जी के आश्रम पर आए और आकर के प्रभु का दर्शन किया, नेत्रों को पावन किया। रात्रि भोजन विश्राम हुआ, फलाहार, वनवास रूप में थे प्रभु, वनवासी व्रत में फलाहार हुआ, विश्राम हुआ। और प्रातः काल 108 नंबर पहली पंक्ति, भगवान ने भरद्वाज जी से कहा राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम प्रभु पूछ रहे हैं मुनि पाही। और नाथ नाथ कहाऊं हम यही मग जाई, नाथ कहाऊं हम यही मग जैसे ही जाई। प्रातः काल हुआ तैसे ही भगवान भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले गुरुदेव मैं किस मार्ग से जाऊं। भगवान ने नहीं पूछा कहां जाऊं,
जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर भी दे दिए भरद्वाज जी। बोले आप कहीं जाओ, आपके लिए कहाँ दिक्कत है। सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। बोले तो किसी को भेज दो हमारे साथ, कोई रास्ता दिखा दे। भरद्वाज जी ने 4 ब्राह्मण वेद पाठी ब्रह्मचारियों को भेजा भगवान के साथ मार्ग दिखाने के लिए। अब समझ लीजिए जरा थोड़े शब्दों में, 4 ब्राह्मण क्यों भेजे। 4 ब्राह्मण भेजने का तात्पर्य, हमारे यहाँ जो पंथ है वो वैदिक पंथ है। 4 वेदों का एक चकाचक हाईवे है। और ये वैदिक पंथ छोड़ के जब जब हम संसार रूपी जंगल में प्रवेश करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। दोहा नंबर 123 5वीं पंक्ति। जैसे ही मार्ग बताया तैसे ही प्रभु चलने लगे और आगे बढ़ने लगे। 123 5वीं पंक्ति। देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए। देखते हुए देखत बन सर सैल पर्वत देखते हुए चलते गए। कहां पहुंच गए? वाल्मीकि जी के आश्रम पर। देखे सुंदर आश्रम, सुचि सुंदर आश्रम निरखी। और हर से राजीव नयन सुनी रघुबर मुनिया गमन आगे आय लेन। वाल्मीकि जी प्रभु को लेने आए। और जो आजकल के महात्माओं भगवान आ जाएं तो गद्दी पे बैठे रहेंगे, कहेंगे आए चल के वो पैर छुए पहले तब उठेंगे। नहीं, स्वागत की प्रक्रिया है। कोई आए तो आगे बढ़ करके स्वागते आगते स्वागतम सारम, स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। अब वाल्मीकि जी ज्यों ही देखे आनंदित हो गए। बोले जिसका मैंने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रभु को देखकर वाल्मीकि गदगद हो गए। अपनी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर पा रहे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि बने आनंद, जो आनंद सिद्ध सुख राशि वाल्मीकि बने आनंद भारी। मूर्ति को आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। ज्यों ही वाल्मीकि जी प्रभु को देखते हैं, क्या देखते हैं? बोले जिसका मैं उल्टा नाम जपता रहा, उल्टा नाम और जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो मंगल का भवन मुझसे मिलने के लिए एक शरीर धारण करके आ गया। मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि गदगद हो गए एकदम। समझिएगा ध्यान से। भगवान दोनों हाथ जोड़े, बोले मुनिवर पूरी कथा बताए, जिस प्रकार से मैया ने वनवास दिया। अब समझिएगा जरा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी और जे ही भांति दीन बन रानी। रानी ने किस प्रकार से वन दिया प्रभु ने पूरा वर्णन किया। बोले क्या? बोले वनवास क्यों आए हो? बोले 4 कारण है। बोले क्या? बोले तात बचन पुनि मातु हित ओ भाई भरत असराऊ मो कभूतर
से तुम्हारे प्रभु, ये सब सब मम पुण्य प्रभाव। बोले वनवास के 4 फायदे क्या? बोले तात वचन माने पिता का वचन, और मेरी माता की आज्ञा मात हुई, और समाज को भरत जैसा राजा मिलेगा। और मेरा ये पुण्य है कि मुझे आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होगा। तो बोले एक बात बताओ, भरत जी कह रहे हैं मोहि समान को पाप निवासु, और जही लगी सिया राम बनवासु। और आप कह रहे हो आप अपने पुण्य से दर्शन कर रहे हो। तो भरत जी के पाप से दर्शन कर रहे हो कि अपने पुण्य से? भगवान धर्म संकट में आ गए, बोले जिसका पाप मेरे लिए इतना बड़ा पुण्य बन सकता है, उसका पुण्य कितना बड़ा पुण्य होगा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, अस कहि प्रभु सब कथा बखानी। मैया अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, केहि देहि भाति जिन बन रानी, केहि देहि भाति जिन बन रानी। क्या बोले? बोले जिसका पाप मेरे लिए इतना बड़ा पुण्य बन सकता है, पुण्य पुंज बिल मिले ही न सकता। बोले जिसका पाप इतना बड़ा मेरे लिए पुण्य हो सकता है, उसका पुण्य कितना बड़ा प्रभावशाली होगा। जरा समझिएगा आप। अभी आगे भरत जी की महिमा में सुनाएंगे आगे आपको। भरत जी के पास पहुंच तो जाए, नहीं यहीं लेट हो जाएगा। क्यों ही प्रभु ने बताया कि 4 कारण है वनवास के। वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए, बोले जिसको वनवास में भी 4 फायदे दिखाई दे रहे हो, दुनिया की कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको दुखी कर सकती है? तुम तो सहज आनंद के भंडार हो। प्रभु ने प्रश्न कर दिया वाल्मीकि से, बाबा वनवास में आ गए, काम करो। बोले क्या? बोले कोई ऐसा स्थान बता दो मुकुंदपुर में, एक 50-60 गज का प्लॉट लेकर के एक झोपड़ी बना लूं वनवास। बोले यहाँ कोई प्लाटे नहीं खाली, सब बुकिंग ऑलरेडी हो गई है। बोले अस जिया जानी और कहां सोई ठाऊं, सिया सौमित्र सहित जहां जाऊं, और तहां रच रुचिर परन त्रिनशाला। एक कुटिया बना लूं मैं भी मुकुंदपुर में। बोले यहाँ एक भी खाली नहीं है। वाल्मीकि ने कहा यहाँ खाली नहीं। बोले तब कहां जाऊं? वाल्मीकि ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? बोले ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर आप नहीं हो। आप सोच रहे हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूं क्या? 126 छंद है। बोले आप सोच रहे नहीं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। बोले कौन? बोले श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। सोई सृजत जग पालक हरन, रुख पाए कृपा निधान की। जो सृजति जग जो आपके साथ में है, जो साहस शेष रहे समय धरु लगन सचराचर जने। तुर काज धर आज चल चलन कल निज चले। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु कौन हो? बोले श्रुति से तू पालक, आप वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। बोले आपके जो बाईं तरफ है कौन है? बोले जगदीश माया जानकी। बोले माया है। बोले कौन सी? बोले जो संसार को उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। जो तुलसी बाबा ने वंदना में लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेयस्क्रीम सीताम न तो हम।
बोले जो बगल में है बोले शेष के अवतार हैं लखन जी। क्या आप सोच रहे हैं मैं प्रभु आपको जानता नहीं हूं क्या? बोले प्रभु नेत्र जो है आपको नेति नेति कहते हैं, आपका जो स्वरूप है वो बुद्धि के परे है, वचन इसको कह नहीं सकता। राम स्वरूप तुम्हारे और वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। बोले प्रभु जो वचन है ये आपके स्वरूप का वर्णन नहीं करता, वचन अगोचर बुद्धि पर कर ही नहीं सकता। वेद भी नेति नेति जय वेद निरूपा। बोले प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती और आप कह रहे हैं रहूं कहां? एक बात पूछने में संकोच होता है, पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, और मैं पूछूं सकुचाऊ कहां नहीं हो। आप बता दो जहां नहीं हो वो जगह बताओ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहीं जाओ। प्रभु ने कहा बाबा वैसे तो हर जगह है, लेकिन जो शरीर लेकर के आए हैं इसमें वनवास मिल गया, इसमें कहां पर रहें? अब जरा समझिएगा, वाल्मीकि जी ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी आपका मर्म नहीं जानते, पूरे संसार को देख रहे हैं आप। बोले जानता कौन है? बोले सोई जानई जेहि। प्रभु जी जेहि जनाई सोई जानई जेहि, जेहि जनाई जानत तुम हो जाता है आपका, तुम्हारी होई जाई, संसार से मतलब ही नहीं। जानत तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन प्रभु तुम्हारी रघुनंदन। और कौन जानता है? जानई भगत भगत उर चंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। बोले सब आपको जान नहीं सकते। बोले कौन जानता है? बोले सोई जाने, वही जानता है जिसको आप जन्मा देते हैं। बोले जानने के बाद बोले जानत तुम ही, और प्रभु तुम ही हो, तुम्हारा हो जाता है, फिर संसार से उसको कोई मतलब नहीं है। बोले आपकी कृपा के बिना जान नहीं सकता, तुम्हारी कृपा। तुम ही रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। बोले जो शरीर धारण किए हो क्यों किए हो? नर तन धरे हो खाली संत सुर का जा। बोले बाबा एक काम करो, 27 के नीचे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले अब कोई स्थान बता दो, बहुत देर से उब रहा हूँ, लेट हो रहा है, अयोध्या मृत्यु होनी पिताजी की, 6 दिन पूरे होने वाले हैं और कल कथा भी पूरी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी बताओ ताकि जल्दी पहुंचूं। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करवाए हो, जाऊंगा कैसे कोरोना के कारण? जल्दी बताओ थोड़ा, नहीं लेट होगा। बोले तो बोले सुनहु राम अब, और तुरंत कह रहा हूं कहाँ निकेता, सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता, जहाँ बसवे सिया लखन समेता। ओ जिनके सबन समुद्र समाना, जिनके सबन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग तरनाना, कथा तुम्हारी सुभग तरनाना। भगवान ने कहा प्रभु जल्दी बताओ थोड़ा। बोले कहाँ जाना है? बोले समझिए जरा, 2 मिनट समझिएगा ध्यान से। 14 स्थान बताए वाल्मीकि ने। कितने स्थान प्रभु को रहने के लिए? काउंटिंग कीजिए कितने? 14। और 14 कहीं बाहर नहीं है, वो शरीर में है। कल हमने बताया था ना वनवास 14 वर्ष का क्यों हुआ, बस वही 14 स्थान। क्या क्या?
5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब समझिए आप, ये 14 भगवान के रहने के स्थान है। बोले कहां से? बोले जिनके कान समुद्र की तरह हो, आपकी नदियां रूपी कथा उसमें जाएं, लेकिन वो कभी ये ना कहे कि भर गया। जिस दिन भर गया उस दिन मर गया, खत्म खेल। बोले भरे ना कभी, और निरंतर भरे और कभी पूरे ही ना हो। बोले जिनके हाथ आपकी पूजा करते हो, चरण राम तीर्थ चल जाए, चरण आपके तीर्थ में चले जाए, जिसकी नासिका आपके प्रसाद का सुगंध ले, प्रभु स्वाद ले, जिसका मुख आपके नाम का गायन करे, बोले उसके जितने पुण्य हो पूरे पुण्यों का एक फल मांगे। सब कर मांग ही एक फल क्या? बोले राम चरण रति होई, मन मंदिर तिनके बसहू, सिया रघुनंदन दो। बोले जिसके अंदर काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, मद नहीं हो, लोभ नहीं हो। समझिएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे क्रोध तो इन्हीं के अंदर भरा है, कह रहे होंगे आए, और प्रकृति का स्वभाव है, क्या करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान कह रहे हैं, वाल्मीकि जी भगवान से कह रहे हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो, क्रोध नहीं हो, काम को मद मान न मोहा। अब कुछ ना कुछ दुर्गुण तो रह जाते हैं मानव शरीर है, कहां तक छोड़े मिश्रा जी, आए रहते हैं कि नहीं। अब जब सारे दुर्गुण ही मिट जाए तो ईश्वर ना हो जाए जीव, आए भगवान क्या है? बोले दुर्गुणों से मुक्त है। संसार में खाली एक ऐसे परमात्मा है जो दूषण रहित, दोषों से रहित है। अब जीव के नेचर में कहीं ना कहीं तो सब रह ही जाता है, इस सबके साथ है, क्या करेंगे, लगा रहता है, सब समय आने पर अपने आप छूट जाता है, परिस्थिति ये सब चला करता है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु जो सबके अवगुणों को छोड़ करके गुण को पकड़ता है, अवगुण तज सबके गुण गाही और विप्रधेनु हित संकट सहाई। बोले संसार की नारियों को कैसे जाने? जननी सम मातृभाव रखे। अच्छा आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जब उसमें विभीषण रावण को समझा रहा है कल्याण कैसे मिलेगा, तो बोले जो आपन चाहे कल्याणा और सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना वो क्या करे? बोले सो पर नारी और लीलार माने मस्तक छोड़ करके, सो पर नारी और लीलार गोसाई तजय चौथ के चंद किनाई। जिसे चौथ का चंद्रमा तज दिया जाता है वैसे चरणों को देखे। पर नारी में जो पर नारी का जो ऊपर का भाग है इसमें विष होता है और नीचे चरणों में क्या होता है? अमृत। इसलिए बोल रहे हैं कि जननी सम और जानहि पर नारी। और ब्राह्मण के लिए, गऊ के लिए, संत के लिए अगर संकट भी सहन करना पड़े तो कर ले, और स्वर्ग नरक जहां भी देखे आपको ही देखे प्रभु। बोले प्रभु ये सब स्थान तो बता दिए, अब लेट हो रहा है, जल्दी बताओ, कहीं कोरोना चेकिंग लगी होगी तो और लेट हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा सुनो राघव, खोल लो भैया 130 नंबर। बोले क्या? बोले चित्रकूट गिरी और करहूं निवासु, चित्रकूट गिरी करहूं निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु। वाल्मीकि जी प्रभु से बोले सुंदर पर्वत है कामदगिरी, चारू करके हरि मृग विहग विहारो, करके हरे
करो प्रभु, यहाँ से कुछ आगे जाओ। कहाँ जाना है? बोले चित्रकूट जाओ। चित्रकूट की महिमा आगे बताते हैं, अभी खाली समझते जाओ। बोले विशेषता क्या है? बोले वहां पर नदी है। कौन सी? बोले नदी पुनीत और पुराण बखानी। नदी पुनीत पुराण बखानी, आत्रि प्रिया निज तप बल आनी। आत्रि प्रिया निज तप बल आनी। गंगा जी की धारा है, सुरसर धार नव मंदाकिनी। सुरसर धार नव मंदाकिनी, जो सब पातक पूतक डालिनी। जो सब पातक पूतक। वाल्मीकि जी प्रभु से बोले, क्या बोले? बोले प्रभु चित्रकूट चले जाओ। बोले विशेषता? बोले वहां पर एक नदी। अच्छा, चित्रकूट में कौन नदी बह रही है? मिश्रा जी कऊ नाव तीर्थ करा है, कौन नदी है? आए मंदाकिनी। अब जरा समझिए आप, मंदाकिनी चित्रकूट में आई है तो मंदाकिनी है कौन, पहले उसको समझिए। बोले सुरसरी धार। सुरसरी माने गंगा की धारा। और कैसे आई? बोले अत्रि प्रिया और निज तप बल आनी। माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से गंगा की धारा को प्रयाग से बदल करके और चित्रकूट में ला करके पहुंचा दिया। जैसे ही कहा तैसे ही भगवान चित्रकूट पहुंच गए। बीच में छोड़ो जो बात आए हैं सबको खत्म करो, नहीं दशरथ जी आज रह जाएंगे, 6 दिन पूरा हो जाएगा। बोले क्या? बोले जैसे ही बोले तैसे ही प्रभु चित्रकूट आ गए। देवताओं को पता चल गया। दोहा नंबर 133 नीचे की पहली पंक्ति, अमर नाग किन नरदी सिपाला। अमर नाग की नरदी सिपाला और चित्रकूट आए काला। चित्रकूट आए राम जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम इन सब काहू। राम प्रणाम इन सब देवताओं को मुदित देव लहिलो। मुदित देव लहिलो। देवता लोग पहले कोल किरात के बेस में आए। जैसे ही पता चला प्रभु चित्रकूट आ गए, बोले फायदा क्या हुआ? बोले कोल किरात के बेस में आकर के पहले भगवान के रहने के लिए स्थान बना दिया। 2 कुटिया बनाई, एक बड़ी, एक ललित, एक लघु विशाला। ललित लघु विशाला, एक विशाल एक लघु। विशाल क्यों? बोले प्रभु और मैया के लिए। लघु बोले लक्ष्मण जी के लिए। और जैसे ही देवता समझे कि प्रभु रम गए, जैसे ही रमे राम और मन देवन जाना और चले अपने अपने विमान सजा करके अमर नाग किन्नर दिशपाला और चित्रकूट आ गए। जैसे आए तो भगवान ने दूर से प्रणाम किया देवताओं को। बोले अब क्या चाहते हो? अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था तो बिगन मनावे देव कुचाली, और चाह रहे हो कि यहाँ से भी चले जाएं, चित्रकूट से भी क्या? इसलिए भगवान ने प्रणाम कर लिया। राम प्रणाम और कीन सब का। बोले अब जाओ। नहीं, देवता बोले अभी नहीं जाएंगे, बड़े दुखी है। बोले रावण ने, भगवान ने कहा जो जैसा है सब फल मिलेगा। जैसे ही भगवान ने देवताओं को कहा कि जाओ तो देवता पुष्प वर्षा किए, बरस सुमन और कहे देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। जैसे ही देवता प्रणाम करके निकले तैसे ही दूसरा समाज आ रहा है। आवत देखी और मुदित मुनि वृंदा। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। बजाओ जरा मुकुटपुर वालों। मुदित मुनि दंडवत वृंदा। प्रणाम। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कीन दंडवत रघुकुल। भगवान ने जैसे ही देवताओं से कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले अब जाओ। बोले क्यों? समझिएगा जरा 2 मिनट ध्यान से। बोले जाओ। बोले क्यों? बोले अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था, बिघन करके मुझे जंगल भिजवा दिए। अब क्या चाहते हो कि जंगल में भी ना रहूं?
भगवान ने कहा जाओ जाओ कुछ दिन बाद शांति मिलेगी। देवता लोग जैसे ही वापस हुए तैसे मुनियों का समाज आ गया। भगवान ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, 2 समाज आया और चला गया। और जैसे ही तीसरे समाज को सूचना मिली, सुनत तीर बा और सीनर नारी, सुनत तीर बा सीनर नारी, हाय बाजी नर नारी, सुनत तेरे बासी नर नारी। जैसे ही गंगा के तट पे बसने वाले लोगों को सूचना मिली, बात समझिएगा जरा ध्यान से, तैसे ही सब आए। लेकिन कैसे आए? बोले धाये सुनत तीर बासी नर नारी, और धाये निज निज काज विसारी। कैसे? बोले कंद मूल फल और भर भर दोना, कंद मूल फल भर भर दोना, कंदे बोले फल भर भर दो मनो चले रंग जनु लो धन सोना, चले रंग जनु लो। जैसे ही कोल बिल्लों को पता चला प्रभु आए हैं, कैसे आए? बोले कंद मूल फल भर भर दोना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये फल लेकर के आ रहे हैं, देवता आए खाली हाथ फल मांगने की, हमको फल दे दो। हमको क्या फल दे रहे हो, मुक्ति कब मिलेगी? बोले मुनियों का समाज आया फल मांगने, लेकिन ये फल ले आ रहे हैं। प्रभु ने पूछा कि सब मांगने आते हैं, तुम देने क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा सबको फल दो प्रभु, लेकिन हमको हमारा पिता चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं? हम वनवासी हैं, कोल भील के पुत्र हैं, हमको हमारा पिता चाहिए। इससे बिल्कुल मतलब नहीं हम है। बनवासी को बजाओ जरा पहले मुकुंदपुर वालों। के बेटुआ तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ। जय हो मिश्रा जी की, वाह। राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ। हम वनवासी प्रभु कोले, हम बनवासी कोले, हिली के बेटुआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ। जरा ताली बजाते रहो। बस एक भजन सीधा अयोध्या कांड, पुनः पहुंच रहे हैं अयोध्या में, बजाओ। घरवा माई बापी हुई है बजाओ और जरा। छोटो भाई हुई है। घरवा माई बाप होई है और छोट भाई होई है। घरवा माई बाप हुई है और छोटो भाई हुई है। घरवा माई बाप होई है और छोट भाई होई है। कोहरा तपसी के भेसवा, आपस बेस कोहरा तपसी के भेसवा बुझाता बानौआ, तू तो राजा बाबू हौआ,
उहे ले आई कहवा आसन लगाई जवन खैबा उहे लाई कहवा आसनी लगाई जवने खैबाउले आई इहा बनवा में मिले इहा बनवा में मिले कंदे मूल फल पतैया तू तो राजा बाबू हौआ राजा बाबू हौआ तू तो 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 हम बाने बाती बजाओ। हम बाने बाती बोले हिल के बेटौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू तोहरा देह सुख मारे ई हवा बाटे पन झारी तोहरा देह सुखवार कोमल। हवा कोमलांगम। तोहरा देह सुख मारे ई हवा बाटे पन झारी तोहरा देह सुख सुखवार हवा बाटे पान जाए कांटा कर जाई औरो कांटा कर जाई औरो सुख जाई तोहरा पहुआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ हौआ राजा बाबू हौआ हौआ राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ जय हो। हम बाने बाती हम बाने बाती बजाओ जरा, बजाओ। राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू हमें बाने राजा बाती बाबू बोले राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।